अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार लिंक। HTML फॉर्म इन उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज लेक्चर 4 में आप लोगों को HTML की जो फॉर्म है उसकी इनपुट की जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को इनपुट की टाइप एट्रीब्यूट के बारे में समझाया था, उसको प्रैक्टिकली भी कराया था कि टाइप एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यूज़ होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने पूरा कराया था आप लोगों को। इस ट्यूटोरियल में मैं बाकी की एट्रीब्यूट्स के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा कि बाकी की एट्रीब्यूट्स हम क्यों यूज़ करते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इनपुट एट्रीब्यूट्स और द इनपुट एट्रीब्यूट्स आर द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स रखे हुए जो कि बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैंने रखे हुए, जैसे कि पीली हो गया, रीड ओनली हो गया, डिसिपल हो गया, साइज हो गया, मैक्स लेंथ हो गया जो कि मैक्सिमम लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, ऑटो फोकस हो गया और लिस्ट हो गया। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक के बारे में कि उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट। द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। वैल्यू का एट्रीब्यूट जो है इसको हम यूज़ करते हैं इनिशियल वैल्यू जो हम इनपुट में देते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखी हुई, एग्जांपल में मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा हुआ है, उसको मैंने नेम दिया हुआ है, उसको मैंने वैल्यू हाँ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि जैसे हम आउटपुट पे जाएंगे अपने ब्राउज़र्स पे और हम आउटपुट में अपने फॉर्म की इस इनपुट फील्ड को देखेंगे तो वहाँ से पहले एक हान लिखा होगा उसी इनपुट फील्ड पे। तो इसलिए हम इनिशियल वैल्यू देते हैं किसी भी इनपुट फील्ड में, जो कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम रिसेट करते हैं। तो उससे पहले मैंने उसको एक वैल्यू दी थी, वैल्यू मैंने उसको हाँ अली दिया था और उसके बाद मैंने उसको हान दिया आउटपुट में। तो जैसे मैंने रिसेट पे क्लिक किया तो हान तो रिमूव हो गया लेकिन अली नहीं हुआ था। तो वैल्यू हम उसलिए देते हैं कि हमारा एक इनिशियल वैल्यू हो। आगे रीड ओनली एट्रीब्यूट। और द रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट इज इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। रीड ओनली एट्रीब्यूट हम तभी यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इनपुट फील्ड है ये सिर्फ़ और सिर्फ रीड हो जाए, इसमें कोई भी इनपुट ना हो जाए, यूज़र कोई भी डेटा इनपुट ना करे, इसमें सिर्फ रीड करे। यूज़र की ये इनपुट जो है इसको सिर्फ रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें सिंपली रीड ओनली इनपुट टैग के अंदर लिखना पड़ता है, उसके ना उसको डबल कोटेशन लिखना है, सिर्फ रीड ओनली लिखना है। तो ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे हैं कि हमारा यूज़र जो हो वो सिर्फ रीड करे इनपुट फील्ड को। आगे है डिसेबल एट्रीब्यूट। द डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड एज डिसेबल। डिसेबल एट्रीब्यूट हम तभी यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे हैं कि हमारा ये जो इनपुट फील्ड है ये डिसेबल हो। आगे देखते हैं साइज एट्रीब्यूट। The size attribute specified the visible width and character of an input field. साइज एट्रीब्यूट हम इसलिए देते हैं कि हम चाह रहे हैं कि इनपुट फील्ड के अंदर हमारे टेक्स्ट की साइज़ कितना हो, उसके लिए हम साइज़ देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखी हुई, उनको टाइप टेक्स्ट है, नेम मैंने उसको नेम वैल्यू मैंने उसको हान दिया हुआ है और उसको मैंने साइज़ 50 दिया हुआ है। 50 तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने उसको 50 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि इनपुट फील्ड के अंदर मेरे जो टेक्स्ट का साइज़ होगा वो 50 होगा, इसलिए आप उसकी साइज़ भी सेट कर सकते हो अपनी इनपुट फील्ड की टेक्स्ट के साइज़। आगे है मैक्स लेंथ। द मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउ इन एन इनपुट फील्ड। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट जो है ये मैक्सिमम लेंथ को स्पेसिफाइज करता है कि हम अपने इनपुट फील्ड में मैक्सिमम लेंथ कितना लेके। जैसे कि कभी कभार हमें ज़रूरत होती है कि हम ये जो है पिन पासवर्ड के लिए जो यूज़ करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो यूज़र हो वो सिर्फ 4 डिजिट तक की नंबर को या करेक्टर को एंटर कर सकता है। तो वहाँ पे हम मैक्सिमम लेंथ उसको 4 देते हैं। तो जब वो 4 तक लिखेगा उसके आगे वहाँ पे कुछ नहीं लिख सकता, वो अलाउ भी नहीं करता इनपुट फील्ड कि आप और डेटा को एंटर करो। तो मैक्सिमम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। The placeholder attribute specifies short or hand that describe the expected value of an input field. प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने यूज़र्स को ये दिखाते हैं कि इस इनपुट फील्ड के अंदर आपने क्या लिखना होता है। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स में हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा हुआ है, उसको मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी जिसको मैंने बताया कि एंटर नेम। तो यूज़र ये समझ जाएगा कि इस इनपुट फील्ड के अंदर मैंने नेम लिखना है।
तो जैसे वो उस इनपुट फील्ड के ऊपर माउस क्लिक करेगा तो ये एंटर नेम हट जाएगा और वो अपना नेम लिखेगा। तो ये हिंट देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने फॉर्म में इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर देना। आगे है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड बिफोर सबमिटिंग। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा जो ये इनपुट फील्ड है यूज़र के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र इसी को फिल करेगा। अगर इसी को यूज़र फिल ना करे तो मेरा डेटा को सबमिट ना करो, तब तक यूज़र इसी फील्ड को फिल ना करे। तो जब सबमिट बटन में हम क्लिक करते हैं तो उसी इनपुट फील्ड हमें एक पॉपअप एक मैसेज शो कर देता है कि आपने इस इनपुट फील्ड को फिल करना है, तभी आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ये लगे कि ये इनपुट फील्ड की जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़र ने इसे मतलब यूज़र ने इसे फिल करना ही है। आगे ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट्स होता है इनपुट टाइप्स में, इनपुट फील्ड में, इनपुट एलिमेंट में, कि जैसे ही हम पेज लोड करते हैं तो माउस अपने आप ही उसी पे जाता है और उसी के अंदर आप जैसे पेज लोड करोगे, कुछ लिखोगे तो उसी इनपुट फील्ड के अंदर वो आ जाता है। इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी का समझा रहा हूँ कि इसको हम कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं, उसकी यूजेज कैसे होती है। लिस्ट एट्रीब्यूट। द लिस्ट एट्रीब्यूट रिफर टू अ डेटा लिस्ट एलिमेंट दैट कंटेन प्रीडिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट एलिमेंट। ये एट्रीब्यूट जो है ये रिफ़र करता है डेटा लिस्ट के एलिमेंट को जो कि कंटेन करते हैं प्रीडिफाइंड ऑप्शन को इनपुट एलिमेंट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स रखी हुई है कि इनपुट मैंने एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर मैंने एक इनपुट जो कि लिस्ट मैंने उसको दिया है कंट्री, उसको मैंने लिस्ट दिया है कंट्री। अब डेटा लिस्ट मैंने आईडी उसको दे दिया, फिर उसके अंदर मैंने ऑप्शन रखा डेटा लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। अब ये इनपुट लिस्ट जो है ये कंट्री, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे जितनी भी कंट्रीज़ है वो मुझे शो कराएगा लिस्ट की तरह। लेकिन इसमें खसूसियात ये है कि जैसे हम उस पर वहाँ पे लिखेंगे कि PA तो मुझे पाकिस्तान का शो कराएगा। मैं I लिखूँगा तो I तो तीनों में है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, तो तीनों का शो कराएगा। अगर मैं IA लिखूँगा तो मुझे इंडिया का शो कराएगा। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप किसी सर्च फॉर्म पे ये लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है। आगे है ये था कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा HTML का फॉर्म का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन एट्रीब्यूट को हमने अपनी HTML कोडिंग में कैसे करनी है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हमें इन फील्ड की कहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। ये था थ्योरी का लेक्चर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।